कुर्ता पजामा या वो पैंट शर्ट भी? कुर्ते पजामा ये ज़्यादा पसंद करते हैं। पैंट शर्ट तो पसंद नहीं करते नेता लोग। मोदी जैकेट बोलते हैं, नेहरू जैकेट बोलते हैं जिसे, वो है। जो नरोत्तम मिश्रा जी आपने देखा होगा, वो लगभग हंटिंग जैकेट पहनते हैं। जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, जो हमारा परिधान है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है। हर प्रत्येक राजनेता का अपना एक ड्रेसिंग का स्टाइल होता है। परिधान, वस्त्र विन्यास निश्चित तौर पर आज के समय में महत्वपूर्ण है, पर नज़रों से वो कोशिश करती है नापने की कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, मूल आचार विचार व्यवहार कैसा है, वस्त्र विन्यास कैसा है, केश सज्जा कैसी है, तमाम सारे बिंदु हैं। और राजनेताओं में तो इस समय विशेष तौर पर प्रयास होता है कि उनकी एक झलक से ऐसा प्रभाव पड़े जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पूरी प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। लगातार नेता जो हैं वो एक के बाद एक हर जगह, हर गली मोहल्ले में पहुंचकर जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन जनता के दरबार में नेताओं का चेहरा चमकाने का काम उनके टेलर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर टेलर्स की बात की जाए तो हम ऐसे ही एक जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर कई सारे नामचीन नेता जो हैं वो यहां पर पहुंचते हैं और अपने कपड़े सिलाते हैं। उनसे ही बात करेंगे किस तरीके से वो यहाँ पर पहुँचते हैं, कौन कौन से नेता हैं, तमाम सारी बातें जानेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाती है। क्या शुभ नाम है, पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम गिरधारी साहू है जी। एक चेहरा चमकाने का राजनेताओं का खास तौर से, क्योंकि देखिए उजले कपड़े दिखेंगे, उजले कपड़े के साथ साथ चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा तो नेता जो है वो भी जनता के बीच में पैठ बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा कैसे चमकाने का काम करते हैं आप? उनका चेहरा चमकाने का हम उनको कुर्ते पजामे, जैकेट्स, लिनन के, कॉटन के, वुलन जैकेट्स हैं, लिनन जैकेट्स हैं, ये सब पहना के उनको चेहरा चमकाते हैं हम लोग। किस तरीके से देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे ऐसे, चूंकि कई सारे बड़े नाम भी आपने चूंकि पहले बताए, किस टाइप से देखें, कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं आपके? बहुत से हैं बड़े नाम। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, रामेश्वर शर्मा जी हैं, फिर अभी नए प्रत्याशी अभी यहाँ से गोविंदपुरा क्षेत्र से खड़े हुए हैं, रविंद्र साहू जी वो हैं, और नारायण पट्टा जी हैं, मस्कोली जी हैं, ये कांग्रेस के। ये लगभग बहुत सारे। तो देखिए बहुत सारे जो हैं विधायक हैं, नेता हैं, वो आपके पास पहुंचते होंगे, लेकिन मांग क्या रहती है, किस तरीके की मांग रहती है? मांग वाइट कपड़े की ज़्यादा रहती है। वाइट कपड़े में लिनन पहला, फिर उसके बाद कॉटन वगैरह का रहता है। और क्या मांग रहती, कपड़ा किस टाइप का बनाया जाए, उनका किस तरीके से ले जाए? कपड़ा लगभग फिटिंग की पहनना पसंद करते हैं, और साथ में जैकेट वगैरह उन लोग कैरी करते हैं साथ में। फैब्रिक क्या देख रहे हैं आपके? फैब्रिक ज़्यादातर लिनन और कॉटन फैब्रिक, ये फैब्रिक ज़्यादा चलता है। कुर्ता पजामा या वो पैंट शर्ट भी? कुर्ते पजामा ये ज़्यादा पसंद करते हैं। पैंट शर्ट तो पसंद नहीं करते नेता लोग, कुर्ते पजामे पसंद करते हैं ज़्यादा। इसके अलावा जैकेट्स, जो आपने कहा कि जैकेट्स, तो जैकेट्स किस टाइप की होती हैं? जैकेट्स होती है अपनी जैसे नॉर्मल चलती है, मोदी जैकेट बोलते हैं, नेहरू जैकेट बोलते हैं जिसे, वो है। फिर आजकल चलती है हंटिंग जैकेट वगैरह, जो नरोत्तम मिश्रा जी आपने देखा होगा, वो लगभग हंटिंग जैकेट पहनते हैं। इस टाइप की जैकेटें बनती हैं। मतलब बहुत सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास नेता पहुँचते हैं और उनकी भरपाई भी होती है। जी जी बिल्कुल। कैसे देखें सर, क्योंकि बहुत सारे लोग पहुँच रहे होंगे और इनकी भरपाई कैसे कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बल्क में जाते होंगे? अभी इस वक्त क्या है कि सभी को चाहिए कब कुर्ते पजामे। एक तो त्यौहार का सीज़न भी है, दिवाली का, और साथ में अभी चुनाव का माहौल। तो जितने भी नेता लोग के कपड़े हैं उनके तो बल्क में आते हैं बनने के लिए, तो अब उनको हम लोग पार्ट में देते हैं, 2-2 4-4 करके ऐसे देते हैं हम लोग, जिससे उनका भी काम चले और हमारा भी काम रोलिंग में बना रहे। अब बिल्कुल देखिए 2 से 4 जोड़ी जो कुर्ते पजामे हैं वो यहाँ पर एक बार में दिए जाते हैं। और अगर देखें तो अभी भी यहाँ पर जो कपड़े सीने की प्रक्रिया जो है वो जारी है, और कपड़े सीने के पहले जो उनकी कटाई होती है, फिर उसकी कटाई करते हैं, और इसके बाद यहाँ से जो कटाई के बाद जो कपड़े तैयार होते हैं उनको यहाँ से सीने के लिए भेजा जाता है। और जब सिलाई होकर आते हैं तब उसके बाद 2 से 4 जोड़ी तक एक बार में
कपड़े जो हैं वो नेताओं तक पहुंचाए जाते हैं ताकि उनका भी काम चल सके। और उनके साथ में जिस तरीके से ये कि देखिए डिज़ाइनिंग कपड़ों की है, यहाँ पर अलग अलग कपड़े भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग फैब्रिक है और अलग अलग डिज़ाइन भी यहाँ पर है। तो इसमें जिस तरीके से देखिए बहुत सारे नेता जो हैं अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, कोई वाइट पहनना पसंद करता है, कोई अलग कलर पहनना पसंद करता है। तो उस हिसाब से तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर सी जाती हैं और उसको लेकर और उन तमाम सारी प्रक्रियाओं को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी जो है टेलर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ज़रूर कहा जाए कि चुनावी सीज़न है, त्योहारी सीज़न है। इस त्योहारी सीज़न और चुनावी सीज़न में कहीं ना कहीं टेलर्स भी अपना काम जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये बात भी है कि कहीं ना कहीं इस दौरान आवक भी जो लोगों की है वो दुगनी हो जाती है। तो ऐसे में उन तमाम सारी बातों को समझते हुए काम किया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे राजनेताओं से, राजनेता इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं। सर, राजनेता जो है वो कहीं ना कहीं देखिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप का भी ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, सब तमाम सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व का, अपनी प्रेजेंटेशन भी उनकी सही रहे, इसको लेकर भी लगातार टेलर्स के पास पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में कुर्ते पाजामे भी सिलाए जा रहे हैं, जैकेट्स भी सिलाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं आप? दुष्यंत जी, देखिए जिस प्रकार से हम राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में होते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, जो हमारा परिधान है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है। और ख़ास तौर से चुनावी मौसम में जब राजनेता को 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे जब उसे फील्ड पर होना रहता है तो डेफिनेटली वो उनका परिधान, उनका रहन सहन, उनके जो ड्रेसिंग सेंस है उसको लोग उसका अनुसरण भी करते हैं और उस पर ज़्यादा महत्व देते हैं। समय की कमी होती है तो इसीलिए जो है नई ड्रेसेस भी सिलवानी पड़ती हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये डेफिनेटली जो है अपना चुनावी बेला में तो ये उभर कर सामने आता ही है। मतलब ये माना जाए कि चुनावी सीज़न है इसलिए इतनी बल्क में कपड़े राजनेता सिलाते हैं और जनता के बीच में भी उनको प्रेजेंटेशन देना होता है। देखिए राजनेताओं प्रत्येक राजनेता का अपना एक ड्रेसिंग का स्टाइल होता है और बहुत से राजनेता ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपने परिधान और अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, तो बहुत कॉन्शियस भी होते हैं। तो जो है चुनावी बेला में चूँकि समय की कमी रहती है तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, राजनेता इन दिनों चुनाव की जद्दोजहद में तो लगे हुए हैं, लेकिन परिधानों पर विशेष फोकस है क्योंकि एक दिन में 3 से 4 सभाएं लगभग करनी पड़ रही हैं। तमाम सारे बड़े नेता हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब लोग परिधानों पर भी विशेष फोकस है और भी बल्क में कपड़े सिला रहे हैं। कैसे देखें, क्योंकि इमेज को भी चमका के रखना है और जनता को। देखिए, राजनेता का व्यक्तित्व, आभा मंडल, परिधान, वस्त्र विन्यास निश्चित तौर पर आज के समय में महत्वपूर्ण है। अब देश में एक ऐसी पीढ़ी है जो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है। शायद वो कहे नहीं पर नज़रों से वो कोशिश करती है नापने की कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, मूल आचार विचार व्यवहार कैसा है, वस्त्र विन्यास कैसा है, केश सज्जा कैसी है, तमाम सारे बिंदु हैं। तो इसलिए मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि आज के समय में कोई भी राजनेता हो, वो अब आज यदि आप कोशिश करें तो मैं चुनाव मैदान में नहीं हूँ पर फिर भी कोशिश ये है कि कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि आकर्षक हो। तो ये सामान्य मानवीय प्रवृत्ति भी है और राजनेताओं में तो इस समय विशेष तौर पर प्रयास होता है कि उनकी एक झलक से ऐसा प्रभाव पड़े जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला प्रभाव जो है वो अंतिम और परिणामदायी प्रभाव हो। तो सारे राजनेता प्रयास करते हो, मैं इसको गलत भी नहीं मानता। तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव लगातार रंग पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार चुनावी सीजन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का प्रेजेंटेशन सही हो, प्रेजेंटेशन के साथ में उनका शक्ल और सूरत जो है वो जनता के बीच में नीट एंड क्लीन बनी रहे, इसको लेकर नेताओं का जोर उनके कपड़ों पर है और लिबास कहीं ना कहीं इस तरीके का हो ताकि जनता में वो एक बड़ा प्रभाव छोड़ सकें। इसको लेकर बड़े बड़े नेता और तमाम सारे प्रत्याशी अपने कपड़ों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, भोपाल।